नमस्कार दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनमें दो संख्याओं का है लासा और मासा भी रखा हो और उन संख्याओं को पूछा जाए या उन संख्याओं के योग को पूछा जाए या अंतर को पूछा जाए। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने दो संख्याएं ली 24 और 32, तो इनका जो एलसीएम होगा लासा वो होगा 96 और इनका जो मासा होगा वो होगा 8। यदि मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात बनाऊं तो 8 का भाग 24 में देंगे, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। तो आपने देखा कि जब मैंने इन दोनों संख्याओं का अनुपात बनाया तो उसी संख्या से विभाजित किया जो इन संख्याओं का मासा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो संख्याओं का या उससे अधिक संख्याओं का अनुपात बनाते हैं तो जिस कॉमन संख्या से विभाजित करते हैं वही उन संख्याओं का मासा होती है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो और मासा दिया हो तो उन संख्याओं के अनुपात में अगर मासा का हम गुणा कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएंगी। जैसे 8 तिया 24 और 8 चौके 32। यदि इन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता तो आप रेशियो का ही योग करके और मासा का गुणा कर सकते हैं। 3 और 4 7 और 7 8 56। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जैसे हम इन दोनों संख्याओं के लासा में मासा का भाग दे दें 12 अट्ठे 96, तो जो रिजल्ट आया लासा में मासा का भाग देने पर वो आया 12। 12 हमने देखा कि जो 12 आया है वो इन दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा है। या हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो 3 और 4 संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं के सहअभाज्य गुणनखंड है, को प्राइम फैक्टर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं के लासा में हम मासा का भाग देते हैं तो हमेशा हमेशा उन दोनों संख्याओं के सहअभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आता है। को प्राइम फैक्टर का है जो है गुणनफल आएगा। अब उस गुणनफल के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस कम हो। जैसे 12 के दो फैक्टर करेंगे तो वो हो जाएंगे 3 और 4। 3 और 4 जो हमने गुणनखंड किए हैं वही इन दोनों संख्याओं का क्या है, अनुपात। तो यहां से सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यदि दो संख्याओं के लासा में हम मासा का भाग देते हैं तो उन दोनों जो रिजल्ट आता है उन दोनों संख्याओं के सहअभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है या अनुपात का गुणनफल होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात है 9:11 और उन दोनों संख्याओं का मासा एचसीएफ है वो है 16। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जो अनुपात आपको दे रखा है वो है 9:11 और इनका जो एचसीएफ है वो दे रखा है 16। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो और मासा दिया हो तो अनुपात में गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं और अनुपात के योग में मासा का गुणा करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का योग प्राप्त होगा। तो रेशियो का जो सम होगा वो होगा 20 और 20 में हम ये इनके मासा का गुणा 16 है, गुणा कर देंगे तो जो हमें योग प्राप्त होगा 320। अगर अलग अलग हम संख्याएं निकालते तो 16 निम्मा 144, 144 पहली संख्या होती और दूसरी संख्या जो होती वो होती 176। 16 एकम 16 और 16 एकम 16 117 हो जाती 176। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सेकंड नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का है, आपको है मासा और लासा क्रम से 3 और 105 दे रखा है। तो जो आपको है उन संख्याएं हैं वो बतानी है। तो संख्याओं का जो लासा और मासा दे रखा है वो दे रखा है 3 और 5। तो आपको है संख्याएं बतानी। तो जो हमें लासा दिया है वो 105 है और मासा दिया है वो है 3। तो अभी मैंने बताया कि और ऐसा हमेशा होता है कि अगर दो संख्याओं के लासा में हम मासा का भाग देंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35, वो उन दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होगा। तो हमें पता चला कि ये उन दोनों संख्याओं के अनुपात या उन दोनों संख्याओं के सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो हम इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस कम हो। जैसे 35 के हमने जो फैक्टर किए वो 5 और 7। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ वो उन दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त हुआ। और हमसे पूछा क्या है, संख्याएं। तो यदि हमें संख्याओं का अनुपात दिया हो और उन दोनों संख्याओं का मासा दिया हो तो हम अनुपात में गुणा करके संख्या बता सकते हैं। तो पहली संख्या होगी 5 या 15 और दूसरी संख्या होगी 3 सत्ते 21, यानी कि जो दोनों संख्याएं होंगी वो 15 और 21 होंगी। दूसरा ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए और प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं। 29 से बड़ी दो संख्याएं का मासा 29 और लासा 4147 है। तो उन दोनों संख्याओं का जो आपको बताना है वो योग बताना है कि योग क्या होगा। तो यहां पर भी वही करना है कि हमें दो संख्याएं हैं जिनका लासा दे रखा है वो दे रखा है 4147 और उनका जो मासा है वो है 29। तो यदि हम दो संख्याओं के लासा में मासा का भाग देते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो उन दोनों संख्याओं के अनुपात या सह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। जैसे 29 का भाग अगर 4100 हम 47 में भाग देंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो 143। ठीक है। अब हमें ये पता है कि उन दोनों संख्याओं के सहभाज्य गुणनखंडों का ये गुणनफल है या अनुपात का गुणनफल है। और वो दोनों संख्याएं कैसी हैं, जो आपस में किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं है। तो इसके हम दो फैक्टर करेंगे, वो हो जाएगा 11 और 13। ये आपस में डिवाइड नहीं है। या हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस कम हो। अब हमें पता चल गया कि ये इन दोनों संख्याओं का क्या है, अनुपात। और जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और मासा दे रखा हो तो हम रेशियो में मासा को गुणा कर देते हैं और संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, योग। तो जब योग बताना हो तो अनुपात के योग में हम मासा का गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो रेशियो का जो योग होगा वो होगा 24 और 24 में हम 29 का गुणा करेंगे। 24 में हम 29 का गुणा करेंगे तो 29 आपका चौके होगा वो हो जाएगा 116 हासिल 11 और 29 दूनी अब होगा 58। 29 दूनी क्या होगा 58 और 29 दूनी 58 और आप है 11 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 69 यानी 696। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है स्थित है तो वह संख्या आपको बतानी है। तो हमें दो संख्याओं का जो लासा दे रखा है वो 455 और मासा दे रखा है 13। तो यदि हम दो संख्याओं के लासा में मासा का भाग दे देंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा
वो हमें क्या प्राप्त होगा, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, उन दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो अगर हम 35 के ऐसे दो फैक्टर, फिर आप क्या करोगे, उस रिजल्ट के ऐसे दो फैक्टर करोगे जिनमें डिफरेंस कम, जैसे 35 के तो दो ही फैक्टर होंगे, 5 और 7। तो वो जो फैक्टर आप करोगे वो उन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा। और अब आपके पास अनुपात है, संख्याओं का मासा है, तो हम दोनों संख्याएं बता सकते हैं। पहली संख्या होगी 13 पंजे 65 और दूसरी संख्या होगी 13 सत्ते 91। और प्रश्न में जो पूछा है कि उसने ये कहा है एक संख्या बताइए जो 75 और 125 के बीच में है। तो 75 और 125 के बीच में जो संख्या है वो 91। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। समझ में आया? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16 और 2640 है। तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है, क्या होगा, यहां पर भी वही करेंगे कि दोनों संख्याओं के लासा में हम मासा का भाग दे देंगे। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 छिक्के 96 और 16 पंजे 80। तो ये जो रिजल्ट आया वो उन दोनों संख्याओं के अनुपात या सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आया। अब हम इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस कम होगा। तो वो फैक्टर क्या होंगे, 11 और 15। हम इसके जो फैक्टर करेंगे वो क्या हो जाएंगे, 11 और 15। डिफरेंस कम होना चाहिए। अब ये जो हमें अनुपात मिला है वो उन दोनों संख्याओं का अनुपात मिल गया, या जो हमने फैक्टर किए हैं उनका रेशियो बना लिया। और रेशियो बना लिया तो वो जो ये रेशियो आया वो उन दोनों संख्याओं के है अनुपात आ गया। अब उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें प्राप्त हो गया और दोनों संख्याओं का मासा। अगर अनुपात में हम मासा का गुणा कर दें तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 16 का हम 11 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 176, और 16 का है 15 में गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 240। तो हमारी दो संख्याएं जो होंगी 176 और 240। तो जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। तो आपको समझ में आया? तो जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका है मासा दे रखा हो, तो अनुपात में अगर मासा का आप गुणा कर दोगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि हमें दो संख्याओं का लासा दे रखा है और मासा दे रखा है तो लासा में मासा का भाग देंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा उन दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणनफल होगा। यदि मैं आपसे यहाँ इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछता तो आप रेशियो का अंतर लेते। डिफरेंस कितना होता, 4, और 4 में हम 16 का गुणा कर देते, कितना हो जाता, 64। इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता वो होता 64। धन्यवाद।